एक रेस्टोरेंट में अचानक एक आदमी की टेबल पर साशिमी की एक प्लेट परोसी गई। जैसे ही उस आदमी ने साशिमी खाई, कुछ ही देर कर गए और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उस आदमी ने जोर से खून की उल्टी की और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और कुछ ही सेकंड बाद उसकी मौत हो गई। कमरे में मौजूद सभी लोग उदास खड़े थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ वह आदमी फिर से जिंदा हो गया। अब वह इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका था। पास खड़ी नर्स ने जैसे ही आवाज सुनी, वह पीछे मुड़ी और सामने का नजारा देखकर डर से चीख पड़ी। उधर डॉक्टर और हॉस्पिटल डायरेक्टर अभी भी उसकी मौत की वजह पर बात कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हॉस्पिटल पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ ही देर में पूरे हॉस्पिटल में चीख पुकार मच गई। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। डरी हुई नर्स भागती हुई कॉरिडोर में दिखाई दी और उसके पीछे वही आदमी था जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। देखते ही देखते वायरस पूरे हॉस्पिटल में फैलने लगा। जो भी उसके संपर्क में आया वह संक्रमित हो गया। हालात कंट्रोल से बाहर जाते देख सरकार ने तुरंत लोगों को चेतावनी देना शुरू कर दी। हर जगह इमरजेंसी अलर्ट चलने लगे। ये खबर सुनकर एलेक्स घबरा गया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। एलेक्स बिना देर किए हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन तब तक मिलिट्री ने पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया था। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और ना ही कोई बाहर निकल सकता था। एलेक्स समझ नहीं पा रहा था कि अंदर कैसे जाए। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से दो लोग नीचे गिर पड़े। उनमें से एक संक्रमित नर्स थी और दूसरा एक सैनिक जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। पास खड़ा सैनिक खतरे से बिल्कुल अनजान था। वह तुरंत घायल नर्स को देखने दौड़ा, लेकिन जैसे ही सैनिक पास पहुंचे, दोनों संक्रमित लोग अचानक उन पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में वहां गोलियां चलने लगी। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। एक सैनिक ने खतरा देखकर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। संक्रमण तेजी से फैल चुका था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलेक्स चुपके से हॉस्पिटल के अंदर घुस गया, लेकिन पीछे हालात और भी भयानक हो चुके थे। जो लोग हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सैनिकों ने रोक दिया और पहले उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन जब कुछ लोग जबरदस्ती बाहर निकलने लगे तो सैनिकों ने सच में गोली चला दी। ये देख पड़ा। उधर सिक्योरिटी गार्ड लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक कई लोग डर के मारे उनकी तरफ भागते हुए आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और तभी अचानक एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। अब पूरा हॉस्पिटल नरक बन चुका था। जो लोग अभी तक बचे हुए थे, वे अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। उधर सोफिया हॉस्पिटल डायरेक्टर के साथ एक ऑफिस में छिप गई थी। वह अभी तक सुरक्षित थी, लेकिन डायरेक्टर की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और ऐसा लग रहा था कि वह भी संक्रमित हो चुका है। कमरे के बाहर अब पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ चेक करने के लिए सोफिया ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, डायरेक्टर गायब था। सोफिया को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह डरते हुए पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगी। तभी अचानक मीन खिसक गई। डायरेक्टर अब इंसान नहीं रहा था, वह एक ज़ॉम्बी बन चुका था और एक लाश को नोच नोच कर खा रहा था। अचानक डायरेक्टर की नजर सोफिया पर पड़ी और अगले ही पल वह उसकी तरफ झपट पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से बीच में रखी एक बड़ी शेल्फ ने उसका रास्ता रोक दिया। सोफिया ने मौका देखा और तुरंत वहाँ से भाग निकली। जैसे ही वह कॉरिडोर में पहुंची, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह एलेक्स था, जो ब्रॉडकास्ट रूम से उसे पुकार रहा था। सोफिया तुरंत अपनी लोकेशन बताना चाहती थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से बोलती, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लग रहा था कि ब्रॉडकास्ट सिस्टम खराब हो चुका था। उधर पूरे हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। हर मिनट हालात और खतरनाक होते जा रहे थे। काफी देर नहीं मारते थे, लेकिन उनसे ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए पीछे जरूर हट जाते थे। ऊपर जाते समय एलेक्स ने अचानक एक छोटे लड़के को देखा, जिस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर रहा था। एलेक्स ने तुरंत दौड़कर उसे बचा लिया। वह लड़का शायद बहुत सारी ज़ॉम्बी फिल्में देख चुका था, क्योंकि उसने एलेक्स को ज़ॉम्बी की कमजोरी के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ज़ॉम्बी को रोकने के लिए वो काम करती है। वह चाहता था कि एलेक्स उसे उसकी माँ के पास ले जाए। एलेक्स ने उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम लियो है। इसके बाद दोनों साथ में ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। उधर दूसरी तरफ मिलिट्री अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि वायरस आखिर फैला कैसे है और इसे रोका कैसे जाए। ऊपर बैठे बड़े अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे थे, लेकिन कोई सही फैसला नहीं ले पा रहा था। हालांकि एक बात सबको पता थी कि यह वायरस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए। काफी बहस के बाद आर्मी कमांडर ने आखिरकार एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि पूरे हॉस्पिटल को ही उड़ा दिया जाएगा, ताकि सभी संक्रमित लोग वहीं खत्म हो जाएं और वायरस बाहर फैलने से रुक जाए। कुछ ही देर में सैनिकों ने हॉस्पिटल के अंदर टाइम बम लगा दिए। 4 घंटे बाद पूरा हॉस्पिटल मलबे में बदलने वाला था, लेकिन अंदर फंसे लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें नहीं मालूम था कि अब सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं, बल्कि सरकार भी उनकी दुश्मन बन चुकी है। दूसरी ओर सोफिया अभी भी एलेक्स को ढूंढ रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वह मॉनिटरिंग रूम में हो। वह जल्दी से वहां पहुंची और अंदर जाकर एलेक्स को कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा बंद था। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने देखा कि चाबी एक सिक्योरिटी गार्ड के पास पड़ी थी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। सोफिया धीरे धीरे उसके करीब गई। काफी मुश्किल के बाद वह चाबी लेने में कामयाब हो गई और तुरंत मॉनिटरिंग रूम के अंदर घुस गई, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी उम्मीद टूट गई। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका था। कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। सोफिया ने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखा। पूरा हॉस्पिटल मौत के नरक में बदल चुका था। हर कैमरे में सिर्फ लाशें और घूमते हुए ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर सोफिया पूरी तरह निराश हो गई। उधर दूसरी तरफ एलेक्स और छोटा लड़का लियो तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां भी हालात बेहद खतरनाक थे। पूरी मंजिल ज़ॉम्बी से भरी हुई थी। इस बार एलेक्स ने लड़ने का रिस्क नहीं लिया। वह तुरंत
लियो को लेकर पास के एक कमरे में भाग गया। कमरे के अंदर का नजारा बेहद दर्दनाक था। एक आदमी अपने बूढ़े पिता को इंजेक्शन लगा रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा बीमार था और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए बाप और बेटे ने मिलकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। लियो अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर सन्न रह गया। तभी बाहर से जॉम्बी दरवाजा तोड़ने लगे। एलेक्स ने तुरंत लियो का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की की तरफ ले गया। दोनों मुश्किल से बाहर निकले ही थे कि अगले ही पल जॉम्बी कमरे के अंदर घुस गए। खुशकिस्मती से उनका ध्यान कमरे में पड़ी लाशों पर चला गया। एलेक्स और लियो पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे और आखिरकार 5वीं मंजिल तक पहुंच गए। वहां भी हर तरफ खून फैला हुआ था। कई कमरों में जॉम्बी घूम रहे थे, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले यह मंजिल थोड़ी सुरक्षित थी। कुछ देर बाद दोनों आखिरकार नर्सरी रूम तक पहुंच गए और वहीं लियो को उसकी माँ मिल गई। माँ और बेटे को दोबारा मिलते देख एलेक्स को थोड़ी राहत मिली। लियो अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा और उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन तभी एलेक्स की नजर उसकी पीठ पर गई। वहाँ सांप काटने का निशान था। एलेक्स समझ गया कि वह भी संक्रमित हो चुकी है। महिला ने एलेक्स को तुरंत पहचान लिया क्योंकि सोफिया अक्सर उसके बारे में बात करती थी। उसने बताया कि सोफिया आखिरी बार 10वीं मंजिल पर देखी गई थी। फिर उसने धीरे से अपने बेटे से कहा कि वह एलेक्स के साथ चला जाए। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी मौत का एहसास हो चुका था। लेकिन लियो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। वह रोते हुए बार बार मना करने लगा। आखिरकार एलेक्स को उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाना पड़ा। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले, अचानक अंदर से डरावनी आवाजें आने लगी। कुछ ही सेकंड में लियो की माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर लियो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। पास आते ज़ॉम्बी को देखकर लियो डर के मारे जोर से चीख पड़ा। एलेक्स ने तुरंत उसे पकड़ा और वहाँ से तेजी से भाग निकला। उधर दूसरी तरफ सोफिया अभी भी मॉनिटरिंग रूम में थी। तभी उसे कैमरों में कुछ अजीब दिखाई दिया। पूरा हॉस्पिटल लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन एक वीआईपी रूम अभी भी सुरक्षित था और वहाँ बैठा एक आदमी आराम से फोन पर बात कर रहा था। सोफिया को लगा कि इतने बड़े आदमी के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा, इसलिए उसने वहाँ जाने का फैसला किया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद आखिरकार अंदर मौजूद आदमी ने दरवाजा खोला। उस आदमी का नाम विक्टर था, लेकिन विक्टर दरवाजा खोलेगा भी या नहीं। अंदर जाकर उसने देखा कि विक्टर की पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसे जिंदा रखने के लिए लगातार खून चढ़ाना पड़ रहा था, लेकिन अब खून के बैग खत्म होने वाले थे। विक्टर ने सोफिया से एक सौदा किया कि अगर वह ब्लड बैंक से खून ले आए तो वह उसे सुरक्षित हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देगा। सोफिया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने यह काम करने के लिए हाँ कह दिया। उधर मिलिट्री हाई कमांड को भी ऑर्डर मिल चुका था कि किसी भी कीमत पर विक्टर को बचाना है। एक स्पेशल रेस्क्यू टीम तुरंत हॉस्पिटल की छत पर पहुंची, लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि टाइम बम फटने में अब सिर्फ 30 मिनट बचे थे। समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। उसी दौरान सोफिया अकेले ब्लड बैंक की तरफ बढ़ने लगी। उधर रास्ते में अचानक एलेक्स को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और देखते ही उसकी आंखें भर आईं। वह उसी का दिया हुआ नेकलेस था जो उसने सोफिया को गिफ्ट किया था। तभी एलेक्स की नजर सोफिया पर पड़ी जो ज़ॉम्बीज़ से बचकर एक कमरे में घुस गई थी। एलेक्स ने जैसे ही सोफिया को खतरे में, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। एक ज़ॉम्बी सोफिया पर हमला कर रहा था। उधर छोटा लियो भी मदद करना चाहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सोफिया ने भी बाहर एलेक्स को देख लिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसी समय एक और ज़ॉम्बी फिर से उसकी तरफ झपटा। ये देखकर एलेक्स ने तुरंत पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। कांच टूटते ही दो ज़ॉम्बी सीधे एलेक्स पर टूट पड़े। अब सोफिया को बचाने की जिम्मेदारी लियो पर आ गई थी। लियो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सही समय पर फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर ज़ॉम्बी को पीछे धकेल दिया और उसी पल सोफिया बच गई। कुछ देर बाद एलेक्स भी अंदर पहुंच गया और उसने उस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। उसी समय रेस्क्यू टीम भी उसी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वे पूरी तरह हथियारों से लैस थे और तेजी से रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने वीआईपी रूम से विक्टर और उसकी बीमार पत्नी को बाहर निकाल लिया, लेकिन विक्टर की पत्नी की हालत बहुत खराब थी। उसकी वजह से पूरी टीम की रफ्तार धीमी हो गई। पीछे हटते वक्त एक सैनिक ज़ॉम्बी के हमले में घायल हो गया। टीम के कैप्टन ने बिना एक सेकंड सोचे उसे गोली मार दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह सैनिक भी ज़ॉम्बी बन जाए। लेकिन वह सैनिक उनका डॉक्टर था। ये देखकर विक्टर घबरा गया। उसने कैप्टन से कहा कि उसकी बाकी लोगों की जान उनके लिए मायने नहीं रखती थी। सोफिया अपने घायल बॉयफ्रेंड को छोड़कर कैसे जा सकती थी। उधर सैनिकों ने उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एलेक्स धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे गोली का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। वह सीधे सैनिकों पर टूट पड़ा। उसी समय चारों तरफ से ज़ॉम्बी भी हमला करने लगे। पूरी रेस्क्यू टीम में अफरा तफरी मच गई। एलेक्स एक के बाद एक ज़ॉम्बी को खत्म करता जा रहा था, लेकिन टीम का कैप्टन भी बेहद खतरनाक फाइटर था। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने आ गए। कैप्टन की ट्रेनिंग और लड़ाई का अनुभव कमाल का था और एलेक्स की फाइटिंग स्किल्स भी किसी मशीन से कम नहीं थी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। हर बार जानलेवा था। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर तक दोनों बराबरी से लड़ते रहे, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने पीछे से कैप्टन को काट लिया। कैप्टन बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा और एलेक्स भी थक कर जमीन पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। सोफिया ने मौका देखा और तुरंत एलेक्स को वहां से खींच कर ले गई। उसने जल्दी जल्दी उसका इलाज किया। कुछ देर बाद एलेक्स को होश आ गया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या अभी बाकी थी। उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था और उससे पहले उन्हें एक और खतरे का सामना करना था। कैप्टन अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था और वह कॉरिडोर में खड़ा गुर्रा रहा था। एलेक्स ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने पास के कमरे का दरवाजा खोला और ज़ॉम्बी कैप्टन को अंदर
अंदर खींच लिया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। एलेक्स इधर उधर बचते हुए उसे उलझाने लगा। फिर उसने कमरे में रखी शराब की बोतलें उसकी तरफ फेंकनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा जॉम्बी शराब से भीग चुका था। तभी एलेक्स ने लाइटर जलाया और सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। अगले ही पल पूरा कमरा आग की लपटों से भर गया। जॉम्बी कैप्टन जोर जोर से चीखने लगा और कुछ ही देर में वह जलकर राख बन गया। लेकिन तभी हॉस्पिटल का फायर सप्रेशन सिस्टम अपने आप चालू हो गया। छत से तेज पानी बरसने लगा। शुरू में सबको लगा कि अब आग बुझ जाएगी और खतरा कम हो जाएगा, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। जैसे ही पानी जॉम्बी के शरीर पर गिरा, उनके अंदर का वायरस अचानक बदलने लगा। उनके शरीर बुरी तरह कांपने लगे, हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आने लगी। कुछ ही सेकंड में वे पहले से भी ज्यादा डरावने बन गए और शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अब वे सिर्फ जॉम्बी नहीं रहे थे बल्कि मॉन्स्टर बन चुके थे। कॉरिडोर में उनकी डरावनी दहाड़ें गूंजने लगी। यह सुनते ही एलेक्स, सोफिया और लियो तेजी से भागने लगे। तभी कॉरिडोर के आखिर में उन्हें विक्टर और उसकी पत्नी दिखाई दी। लेकिन करीब जाकर सोफिया के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्टर की पत्नी को अभी अभी एक मॉन्स्टर ने काटा था और पानी की वजह से उसका शरीर तेजी से म्यूटेट होने लगा। फिर भी विक्टर वहां से नहीं भागा। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बैठा रहा और उसे प्यार से देखता रहा जब तक कि वह पूरी तरह मॉन्स्टर में नहीं बदल गई। अगले ही पल उसने विक्टर की गर्दन पर हमला कर दिया। सोफिया यह देखकर सन्न रह गई। विक्टर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन आखिर में वह भी एलेक्स की तरह अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था। इससे पहले कि बाकी मॉन्स्टर उन पर हमला करते, तीनों वहां से भाग निकले। अब एलेक्स और बाकी लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी तरह छत तक पहुंचना, क्योंकि वहां से मिलिट्री हेलीकॉप्टर निकलने वाला था। लेकिन रास्ते में उनका सामना नए म्यूटेटेड मॉन्स्टर से हुआ। वे पहले वाले जॉम्बी से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। स्थिति समझते ही एलेक्स ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोफिया और लियो से कहा कि वे दोनों ऊपर भागें और वह पीछे रुककर मॉन्स्टर को रोकेगा। सोफिया यह सुनकर टूट गई, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एलेक्स पूरी कोशिश के बावजूद उनसे सिर्फ बचकर भाग पा रहा था। भागते भागते वह गलती से एक पार्किंग एरिया में पहुंच गया और मजबूरी में एक कार के अंदर छिप गया। उधर सोफिया और लियो आखिरकार छत तक पहुंच गए। वहां उन्होंने रेस्क्यू टीम और सैनिकों को देखा। सुबह के लगभग 3 बज चुके थे। सैनिकों को पता था कि नीचे गए बाकी जवान अब जिंदा नहीं बचे। फिर भी उन्होंने सोफिया और लियो को हेलीकॉप्टर में बैठाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सोफिया ने उनसे 5 मिनट इंतजार करने की गुजारिश की। उसने कहा कि एलेक्स अभी भी जिंदा है और वह जरूर वापस आएगा। हैरानी की बात थी कि सैनिक उसकी बात मान गए। उधर एलेक्स की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह कार के अंदर फंसा हुआ था और बाहर अनगिनत मॉन्स्टर उसे घेर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक कार के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धमाके से आसपास के सारे मॉन्स्टर उड़ गए और सबसे धमाके की आवाज सुनकर और भी मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगे। साथ ही हॉस्पिटल में लगाया गया टाइम बम भी फटने वाला था। उधर छत पर सैनिकों का सब्र खत्म हो रहा था। उन्होंने हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया और टेकोनफ की तैयारी होने लगी। तभी अचानक एलेक्स दौड़ता हुआ छत पर पहुंच गया। उसके पीछे दर्जनों मॉन्स्टर भाग रहे थे। एलेक्स ने बिना समय गंवाए छत के दरवाजे को पकड़ लिया और अकेले ही सभी मॉन्स्टर को रोकने लगा। वह तब तक लड़ता रहा जब तक हेलीकॉप्टर हवा में नहीं उड़ गया। पायलट समझ चुका था कि एलेक्स जानबूझकर पीछे रुक रहा है, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे ऊपर उठाया। सोफिया दर्द से रोते हुए बार बार एलेक्स का नाम पुकार रही थी, लेकिन वह सिर्फ बेबस होकर देख सकती थी कि एलेक्स उससे दूर होता जा रहा है। जैसे ही हेलीकॉप्टर सुरक्षित दूरी पर पहुंचा, एलेक्स ने राहत की सांस ली। फिर उसने धीरे से स्टील का दरवाजा छोड़ दिया। अगले ही पल मॉन्स्टर का झुंड उसके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन एलेक्स पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और आखिरी बार लड़ाई शुरू कर दी। वह मशीन की तरह लड़ रहा था। एक के बाद एक मॉन्स्टर उसके सामने गिरते गए, लेकिन तभी टाइम बम का आखिरी सेकंड खत्म हो गया और अगले ही पल पूरा हॉस्पिटल जोरदार धमाके के साथ ढह गया। आसमान आग और धुएं से भर गया। हेलीकॉप्टर में बैठे सोफिया और लियो ये सब देखते रहे। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और इसी के साथ हमारे हीरो ने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ज़ॉम्बी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी और धमाकेदार कहानी के साथ।